हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार और आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका एग्जाम 16 अप्रैल को होने वाली है। दोस्तों माध्य और माध्यिका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन में माध्य और माध्यिका से 100% क्वेश्चन रहने का चांसेस है। दोस्तों एक बहुलक बच रहा है, बहुलक हम एक अलग वीडियो में अब बता देंगे, ठीक है। देखिए माध्य और माध्यिका अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये दोनों क्वेश्चन आपको 10 नंबर देगा। दोस्तों 10 नंबर समझ रहे हैं कितना परसेंट हो रहा है? 2% का इजाफा कर रहा है। दोस्तों 2% आपका ज़्यादा बनेगा, तो किसी भी हाल में माध्य और माध्यिका को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है तो माध्य माध्यिका एकदम सटीक नंबर देने के लिए उपलब्ध है, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा तक देखिएगा और साथ ही साथ अब नहीं तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का हर एक तरह का नोटिफिकेशन अब तक जल्द से जल्द ताज़ा अपडेट मिलते रहेगी। दोस्तों तो चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं माध्य और माध्यिका का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। केवल कंसेप्ट आगे आपके पास अगर चल जाता है तो कंसेप्ट से आप किसी भी तरह का क्वेश्चन को बना सकते हैं। दोस्तों तो चलिए हम लोग देखते हैं फटाफट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि आंकड़ों के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? माध्य। एक आंकड़ा दिया हुआ है, देखिए आंकड़ा क्या क्या है, वर्ग अंतराल दिया रहेगा और बारंबारता दिया रहेगा, ये दोनों आपको दिया रहेगा, ठीक है। कितना कितना कहाँ से स्टार्ट है तो 45, 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95, ये हमारा क्या है? वर्ग अंतराल है। और दूसरा में आपका दिया रहेगा ये बारंबारता दिया रहेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इस तरह क्वेश्चन का सबसे पहले आपको एकदम सीधी सीधी लाइन खींच देना है, अलग वर्ग अंतराल का अलग और बारंबारता का अलग, इस तरह से, ठीक है। आराम से इस तरह से खींच देना है। सबसे पहले देखिए वर्ग अंतराल यहाँ पर लिख दीजिएगा और यहाँ पर पूरा सभी जो वर्ग अंतराल जो यहाँ पर दिया हुआ है उसको एकदम सीधा सीधा करके कॉलम वाइज लिख दीजिए। फिर वहाँ पर बारंबारता को FI से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? FI से, ठीक है। तो FI लिख दीजिएगा बगल में और बारंबारता लिख दीजिएगा और अब जो भी दिया हुआ है यहाँ पर उस सभी को यहाँ पर भर दीजिए। कुछ इसमें बड़ा काम नहीं करना है। अब एक चीज़ यहाँ पर केवल निकालना है, देखिए माध्य बोलेगा तो माध्य में वर्ग चिन्ह निकालना है। क्या निकालना है? एक वर्ग चिन्ह निकाला जाता है जिसको हम लोग XI बोलते हैं। क्या बोलते हैं? XI, ठीक है। उसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है भाई? वर्ग चिन्ह निकलता है वर्ग अंतराल से। कैसे निकलता है? वर्ग अंतराल। यहाँ खोजिएगा, वहाँ नहीं एग्जाम में कि क्या वर्ग चिन्ह दिया नहीं है। वर्ग चिन्ह आपको खुद से निकालना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। 2 स्टेप केवल निकालना है, 2 कॉलम निकालना है, उससे आपका माध्य निकल जाएगा। दोस्तों देखिए XI हम लोग कैसे निकालेंगे? XI देखिए वर्ग अंतराल में दिया हुआ है निम्न सीमा और उच्च सीमा रहता है। मतलब जब हम लोग वर्ग अंतराल की बात करते हैं तो देखिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, तो 45 से 55, तो दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए, मतलब औसत है। वर्ग चिन्ह एक तरह से बोल सकते हैं औसत, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 45 और 55 को जोड़ते हैं तो क्या देगा? यहाँ पर 45 यहाँ पर 55 है, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना देगा? 45 + 55 बटा में 2, तो 45 और 55 जोड़ देते हो जाएगा 100, 100 में 2 भाग देंगे तो हो जाएगा 50। क्या हो जाएगा? 50। तो 50 हो गया, यहाँ पर 50 लिख दीजिए। अगला फिर उसी तरह काम करना है, सेम रिपीट करना है। 55 + 65 हो जाएगा 120, 120 का आधा 60। अगर उतना दिमाग नहीं लगाना है तो आप सिंपल दिमाग लगा सकते हैं कि देखिए कितना कितना का अंतराल है, 45 से 55 10 का अंतराल है। तो पहला केवल निकाल लीजिए दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे करके। अब उसमें जितना का अंतराल रहेगा यहाँ पर सभी में उतना इसमें जोड़ते जाइए, आपका मिल जाएगा वर्ग चिन्ह, ठीक है। देखिए 50 है, 50 से 10 60, 60 से 10 70, 10 80, 80 10 90, उतना ही मिलेगा जोड़ करके भाग देने पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है? वर्ग चिन्ह तो निकल गया, तरीका से भी बता दिए निकालने के लिए। अब FI और XI निकल गया, अब निकालना है FI XI का प्रोडक्ट। क्या निकालना है? FI और XI का प्रोडक्ट, तो गुना करके, ठीक है। यहाँ पर FI और XI को गुना करते जाइए, सीधा सीधा गुना करते जाइए और यहाँ पर लिखते जाइए। देखिए 3 को गुना करेंगे 50 से तो 150 हो जाएगा, यहाँ 150 लिख दिए। अब 10 को गुना करेंगे 60 से 600 हो जाएगा। अब 11 को 70 से गुना करेंगे तो 7770 हो जाएगा। 8 को गुना करेंगे 80 से तो हो जाएगा 88 64 640 हो जाएगा। अब 3 को गुना करेंगे 9 से तो 9 27 270 हो गया। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, इतना ही में आपको स्टॉप कर देना है। अब क्या करना है? फॉर्मूला जो होता है माध्य निकालने का होता है सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। यहाँ पर जो सिग्मा FI XI जो ऊपर में है वह है FI XI को सभी को जब जोड़ के नीचे लिखेंगे तो निकल जाएगा सिग्मा। सिग्मा कहने का मतलब है सभी का एक योग निकालना है, सम ऑफ ऑल नंबर, जितने भी यहाँ पर नंबर है सभी को जोड़ दीजिए तो आपकी क्या निकलेगा? सिग्मा FI XI निकलेगा। यहाँ पर FX लिखा हुआ है, FI आपको FI XI लिख दीजिएगा ताकि बढ़िया रहेगा, ठीक है। आपको फॉर्मूला में FI XI का यूज करना है। अब यहाँ पर जो सभी को जोड़ने पर हमारा मिलता है 2430। कितना मिलता है? 2430 मिलता है। और नीचे क्या था? सिग्मा FI था,
तो एफ आई कहाँ से निकलेगा, जब सिग्मा एफ है मतलब एफ को भी जोड़ा है तब सिग्मा में कुछ नया चीज़ नहीं है। सिग्मा मतलब सभी को जोड़ के लिख देना है, तो नीचे लिखेंगे योग में तो सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एफ को जब जोड़ेंगे तो हमारा निकल गया 35। क्या निकल गया 35, और इधर निकल गया 2430। इतना ही जोड़ना है, अब कुछ नहीं करना है, फार्मूला में बैठा दीजिए। फार्मूला क्या है, तो माइथ का फार्मूला है दोस्तों सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। ये हमेशा एकदम कान खोल करके याद कर लीजिए। अगर याद नहीं हो रहा है तो चुपके से हाथ में लिख के जाइए, लेकिन जाइए। ठीक है, जैसे भी आपको करना है कूट में लिख लीजिए, अब किसी तरह से एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। लेकिन अगर याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं याद होता है तो आप कहीं पे थोड़ा सा हिंट ले लीजिएगा। ठीक है, ये फार्मूला देगा तो फार्मूला ही मेन है। फार्मूला गलत लिखिएगा तो यहाँ पर जोड़ने में भी कैलकुलेशन में भी थोड़ा गड़बड़ कर दीजिएगा, इसलिए एक बार ज़रूर घर में बना के देख लीजिएगा। अब क्या करना है, माध्य निकालने का सिग्मा एफ एक्स होता है, मतलब जो जोड़े थे यहाँ पर उसको जोड़ के जो आया था यहाँ पर नीचे, उसको क्या करना है ऊपर में लिखना है, और एफ आई को नीचे लिखना है। क्या लिखना है, एफ आई कम रहेगा, कम को नीचे लिखना है और बड़ा वाला को ऊपर में लिखना है। ठीक है, अब दोनों को भाग दे दीजिए। देखिए ये माध्य बनाने का बहुत 2-3 नियम है, 3 नियम है, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे सिंपल यही नियम है। ठीक है, भले आपका जो टर्म है वो नंबर है वो बड़ा मिल रहा है, लेकिन आपको क्या है सुविधा बन जा रहा है। केवल भाग देने में आपको यहाँ पर गड़बड़ नहीं करना है, भाग देने में गड़बड़ कीजिएगा तो सब गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, देखिए आप दोनों को भाग दीजिएगा तो आंसर इतना आ जाएगा 69.43, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही काम करना है, आपका माध्य निकल गया और 5 नंबर आपके हाथ में आ गया। अब माध्यक में इस तरह का वर्ग अंतराल आपको इधर इस तरह से भी दिया रहेगा, तो फिर आपका डायरेक्ट ऐसे लंबी दिया रहेगा, लंबाई में दिया रहेगा। ठीक है, इस तरह से करके दिया रहेगा, आपको किस तरह दे सकता है। तो माध्यक में क्या करना पड़ता है, माध्यक में कुछ नहीं निकालना पड़ता है दोस्तों, एक चीज़ खाली निकालना पड़ता है, संचयी बारंबारता। क्या निकालना पड़ता है, संचयी बारंबारता। ठीक है, उसको CF बोलते हैं, क्या बोलते हैं CF। ठीक है, चलिए देखते हैं उसको कैसे बनाते हैं। वर्ग अंतराल तो सभी में दिया हुआ है और कंटिन्यूअस वर्ग अंतराल रहता है और बारंबारता ये भी दिया हुआ है। हमको माध्यक निकालना है, तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है इसको देखिए। होता है माध्यक का L + n/2 - CF डिवाइडेड बाय क्या होता है F × H होता है। इतना हमारे पास फार्मूला होता है दोस्तों। इसको अब लिख लीजिएगा साइड में कहीं पर, जो भी करना है कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन भी बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए पहले जो दिया हुआ है उसको एक बार और लिख दीजिएगा नीचे। ठीक है, आपको इस तरह से नहीं दिया रहेगा, सीधे आपको क्या हॉरिजॉन्टल मतलब आपके पास रो में दिया रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसको कॉलम वाइज लिख देना है। उसके बाद क्या करना है देखिए ध्यान से, बारंबारता तो है, इसको n क्या है, n यहाँ पर जोड़ने पर 68 आ रहा है। यहाँ पर नहीं भी जोड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जोड़ के देख सकते हैं, मिला सकते हैं। ठीक है, देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। संचयी बारंबारता देखिए ऊपर में जो रहेगा संख्या उसको एक बार डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए, ऊपर वाला क्या कर दीजिए डायरेक्ट लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद जब सेकेंड का लिखिएगा यहाँ पर संचयी बारंबारता, तो ऊपर वाला को जोड़ के लिखना पड़ता है। जैसे 5 + 4, 5 इधर नीचे वाला हो गया, ऊपर वाला 4 हो गया, तो क्या हो गया 5 × 4 = 9 हो गया, तो इसका हो जाएगा 9। अगला में तीसरा स्टेप में लिखना है 13 यहाँ पर है, तो लिखेंगे यहाँ पर 13 प्लस ऊपर में कितना आया है 9 आया है, तो 13 + 9। इस तरह से हम कंटिन्यू जोड़ते जाएंगे तो हो जाएगा 22। क्या आ गया 22 आ गया। फिर जब 20 के लिखेंगे तो 20 के सीधा में तो हो जाएगा 20 प्लस में ऊपर में कितना आया था 22 आया था, 20 22 42 आ गया 42। अब अगला इस तरह क्या करना है 14 है, तो 14 + 56 कैसे आएगा, तो 14 प्लस ऊपर में 42 आया, 42 जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा। फिर अगला में स्टेप में 8 को मतलब इसको लिखेंगे तो ऊपर वाला को जोड़ के नीचे वाला को जोड़ के क्या करना है लिख देना है नीचे वाला, मतलब ऐसे काम करना है, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, फिर ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ये वाला याद रखना है। ठीक है, ऊपर वाला के साथ नीचे वाला को जोड़ेंगे। देखिए लेकिन फर्स्ट टर्म में वैसा नहीं होगा, ऐसा नहीं कि नीचे से जोड़ के ऊपर में लिखने लगे, ऐसा नहीं, उल्टा नहीं करना है। ऊपर में सीधा एक बार उतार देना है, उसके बाद जोड़ना शुरू कर देना ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो 68 आया है वो 68 जो कितना वही नंबर यहाँ पर टोटल जोड़ के आता है, वही 68 यहाँ भी आता है। ठीक है, ये थोड़ा मिला लेना है आपके पास। अब जो यहाँ पर 68 आता है वही हमारा होता है n। क्या होता है n, जो सबसे लास्ट में आएगा वो जाएगा n। उसके बाद n आने के बाद क्या करेंगे, उसको n/2 हमको फॉर्मूला में चाहिए होता है, तो n/2 सारा कहानी का खेल बताता है। ठीक है, n/2 निकालिए, मतलब 68 आया है, 68 को 2 आधा कर दीजिए तो भाग n/2 निकल गया। तो n/2 निकालेंगे तो 68 का आधा क्या होता है 34 होता है, तो 34 यहाँ पर हो गया। अब 34 जो हो गया यहाँ पर, अब ये 34 है जो बताता, देख संचयी बारंबारता में अब इसी से छांटना है, जो भी हमारा फॉर्मूला में जो भी बैठाएंगे हम लोग वैल्यू, वो सारा वैल्यू हमारा n/2 बतलाएगा। ठीक है,
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, n/2 निकालनी 34। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे संचयी बारंबारता में क्या इसी से n/2 आया है 68 से। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि n/2 34 यहाँ पर है क्या, 34 यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है। जब 34 मतलब इसी के बराबर का संख्या यहाँ पर नहीं दिखेगा तो यहाँ 34 से कुछ मतलब एक स्टेप बड़ा वाला सोच देखिए कि कौन इससे थोड़ा सा बड़ा है। तो यहाँ से देखिए 34 से सबसे अगर हल्का सा बड़ा देखते हैं तो 22 से आगे क्या है 42 है। ये 42 जो है वह क्या हो रहा है कि 34 से बड़ा है। किससे बड़ा है, 34 से बड़ा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग घेरा करेंगे, क्या करेंगे, इसको घेरा कर देंगे 34 से। देखिए 34 से थोड़ा सा बड़ा तो 42 है वो क्या है, बड़ा है। इसको हम पहले घेर देते हैं, क्या करते हैं, घेर देते हैं। अब इसी से हमारा खेल होगा। देखिए अब माध्यक जो वर्ग निकल गया वह कौन सा निकल गया, 125 से 145, 125 से 145 है। क्यों है, क्योंकि देखिए अगर इसे 34 के बराबर यहाँ मिलता तो उसी को घेरते हैं, जो भी रहेगा उस, अगर नहीं इससे कम वाला नहीं घेरिएगा, इससे थोड़ा सा बड़ा वाला घेरना है। तो ये घेर दीजिएगा। उसके बाद यह माध्यक वर्ग निकल गया। उसके बाद आपका देखिए एल निकालना रहता है, क्या निकालना रहता है, एल, ठीक है। फॉर्मूला में एल, तो एल जो देखिए वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल का सबसे जो छोटा नंबर रहता है लिमिट है वह हमारा एल होता है। क्या होता है, एल होता है। ये हमारा होता है एफ, क्या होता है, एफ होता है। ये देखिए अब जो घर हम लोग घेरे हैं उसी घर के जस्ट ऊपर वाला हमारा होता है सी एफ, क्या होता है, सी एफ होता है। ध्यान से देखिए पहले हम लोग क्या किए, n/2 निकालें, 34 आ गया। अब 34 से थोड़ा सा बड़ा का संख्या देखें, संख्या बार मतलब क्या हो गया, 42 आ गया। उसके घर में पूरा लंबा लंबी घेर दिए, ठीक है। अब उसी से हमारा देखिए एफ ये हमारा है, बारंबारता एफ है। तो एफ देखिए वही घर में कौन नाम मिल गया, 20 घेरा लग गया तो 20 हो जाएगा हमारा एफ। अब ये जो बारंबारता है उस वर्ग अंतराल है, उस वर्ग अंतराल में सबसे लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट एल कहलाता है। तो यही एल 125 हो गया, 125 हमारा एल हो गया। अब सी एफ किसको मानते हैं, तो सी एफ देखिए 42 है, इसको 42 को नहीं मानना है। ऐसे देखिए एक ही चीज़ इसमें घर के ऊपर चल जा रहा है, जो हम लोग 42 लिए उसके जस्ट ऊपर वाला हमारा हो जा रहा है सी एफ। क्या हो जा रहा है, सी एफ। ये हम लोग सब छांट लिए हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सब, ठीक है। अब ये n/2 मिल गया है। अब इसी के घर में कौन सा घेरा गया, तो ये सब घर मेरा घेरा गया था, ठीक है, 125 वाला। अब उसी से हमारा एल निकल गया, 125 निकल गया, सी एफ उसी के ऊपर वाला। देखिए जो 42 घेरा है ना उसी के जस्ट ऊपर वाला हमारा सी एफ होता है, ठीक है। तो सी एफ हर किसी क्वेश्चन में देखेंगे माध्यक में कि उसी के जस्ट ऊपर वाला हमारा सी एफ कहलाता है। अब एफ जो उसी के घर में सीधा में आ गया वो मेरा एफ हो गया। अब एफ हो गया, एच कहाँ से आएगा, तो एच देखिए दोनों का डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस देखिए यहाँ पर 125 और 145 है ना, तो उस दोनों का डिफरेंस क्या है हमारा, एच कहलाता है। क्या कहलाता है, एच, ठीक है। हाइट तो 125 से 145 के बीच में कितना हाइट है, 20 का है, तो 20 हो गया। अब फॉर्मूला में बैठा दीजिए, फॉर्मूला क्या बैठा दीजिए, देखिए यहाँ पर होता है फॉर्मूला में माध्यक बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। ये फॉर्मूला को एकदम लिख लीजिए कहीं साइड में, ठीक है, जहाँ लिखना है लिख के जाइए एग्जाम में, ताकि जब तक नहीं ये फॉर्मूला दे तब तक क्या क्या निकालना है कैसे पता चलेगा, सब पता चल जाएगा, ठीक है। ये n/2 ही खेला खेलता था, n/2 आपको जब तक नहीं n/2 निकालिएगा तब तक कोई खेलाएगा ही नहीं। तो देखते हैं अब यहाँ पर एल के जगह पर क्या बैठाते हैं, एल के जगह पर 125 है, 125 बैठा दिए। उसके बाद यहाँ पर क्या n/2 कितना आया, 34 लिख दिए। उसके बाद सी एफ कहाँ पर है, सी एफ 22 है, 22 यहाँ पर बैठा दिए। एफ कितना है, एफ यहाँ पर 20 है, तो 20 बैठा दिए। यहाँ पर एच कितना है, एच हमारा 20 है, 20 लिख दिए। अब देखिए ध्यान से 125 इसको साइड में ही रखें, इसको सॉल्व देखो 0 0 20 कट गया, तो 32 34 में 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो 125 में 12 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 137 आएगा। वही हमारा हो गया आंसर दोस्तों। इस तरह से हमारा माध्यक का निकालना होता है। आपको एक बार ज़रूर घर में प्रैक्टिस कर लेना है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट यहाँ से देखिएगा और डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं ऐसा बात है कि अब डायरेक्ट देखने से समझ में नहीं आता है। ये हम प्रोसेस बता दे रहे हैं कि कैसे कैसे बनता है सो, लेकिन आपको एक बार ज़रूर घर में देखना है, बना के देख लेना है। ये आपको एग्ज़ाम में 5 नंबर ज़रूर देगा दोस्तों। अब 5 नंबर मतलब 1% ज़रूर आपके पास मिल रहा है। तो 1% समझ रहे हैं कि 1% कितना हो जाता है, 5 नंबर बहुत मायने रखता है, ठीक है। अगर आप 80% ला रहे हैं, 79% में रुक जाइएगा तो अच्छा बात है, नहीं बात है ना। तो इसलिए 1% 2% बहुत मायने करता है जगह जगह पर। तो आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। एक ही अभी तो मेहनत कीजिएगा, वही तो आपका रंग लाएगा दोस्तों। तो मेहनत बढ़िया से कीजिए,
तो चलिए, अगर कहीं दिक्कत है तो हमारा सेट में सब क्वेश्चन बताया हुआ है, जो सेट हम बताए हैं वो सारा सेट में माध्यमिक भूगोल बता दिया गया, ठीक है। तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं ताकि समय का बचत हो, इसलिए हम ये सारी चीज़ शॉर्टकट में बताते हुए जा रहे हैं। बाकी हमको बड़े वाइट बोर्ड में भी बताया गया है इस क्वेश्चंस को, इस तरह के क्वेश्चंस को, तो आप वाइट बोर्ड के हेल्प से भी ज़्यादा तरीके से समझ सकते हैं। मतलब वाइट बोर्ड में अच्छी तरह से क्लियर हम बताते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी जा करके आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में।